माय नेम इज़ रिहान। सो आज हम ब्लॉक सूट्स खेल रहे हैं और उससे पहले ये मेरी पहली ब्लॉक सूट्स की वीडियो है। तो आप देख सकते हैं, मैं अपनी पहले आपको प्रोफाइल दिखाना चाहता हूँ, या मेरी प्रोफाइल देखना ये मेरी प्रोफाइल देखिए। ये मैंने ये आप कह सकते हैं मैंने सारा फ्री टू प्ले करके किया है। मैंने कोई भी जैसे पैसा नहीं खर्चा इस पर, या मैं सर्विसेज करता था इन गेम में और ऐसे मेरे पास ये चीज़ें आई। तो अब मैं बाउंटी हंटिंग भी करता हूँ और उसमें हम बाउंटी हंटिंग आज देखेंगे करने के लिए। पर उसके पहले मैं आप क्या थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना मत भूलना। तो आपको पता ही होगा कि ड्रेको रेस लेना कितनी हार्ड रेस है और इसको मास्टर करना कितना बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मैं आज तुम्हारी वीडियो के लिए मैं आज आपको ड्रैगन डोजो और ड्रेको V4 में लेने के लिए आपको मदद करूँगा। ये है हमारे ड्रैगन विज़र्ड। यहाँ से आप अपनी ड्रेको रेस अपनी इक्विप कर सकते हैं। पर अभी मैं शार्क बना हूँ तो मैं नहीं चाहता कि अभी मैं करूँ, तो पर मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको एटलीस्ट 500 ड्रैगन टैलेंट पे मास्टरी चाहिए होगी। उसके ठीक है, उसके बाद आप फाइनली ड्रैगन डोजो पे आ सकते हैं और यहाँ पे डोजो ट्रेनर के साथ बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी ट्रेनिंग का दिखाता है कि मेरी ट्रेनिंग सारी कंप्लीट है और मैंने रिस्पेक्टेड मेंबर बन गया हूँ मैं डोजो का। ठीक है, जब आपने सारी बेल्ट्स कलेक्ट कर ली आपको ऐसा मैसेज आएगा। सबसे पहली बेल्ट होगी हमारी वाइट बेल्ट। उसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो स्टेप नंबर वन इज़ वेट। सबसे पहले आ गया आपका वाइट बेल्ट। वाइट बेल्ट में आपको क्या करना होगा, आपको डिफीट एटलीस्ट 20 NPCs पर और विद द लेवल बस आपके 100 लेवल डिफरेंस से ज़्यादा जैसे होने चाहिए। ज़्यादा होंगे वो काउंट नहीं होंगे। तो मतलब बस जब भी आपने आप कह सकते हैं 20 को एनिमी बांट लिए, ठीक है, आप क्विकली आप डोजो ट्रेनर से जा सकते हैं और अपना आप क्लेम कर सकते हैं वाइट बेल्ट। वाइट बेल्ट क्लेम करने के बाद आपका आएगा येलो बेल्ट। येलो बेल्ट में क्या करना है, आपको पहले आपको उधर क्वेस्ट लेके आपको डिफीट 5 एंटिटीज़ करनी है। एंटिटीज़ को जैसे कोई भी आप कर सकते हो, जैसे शार्क और पिरानास बहुत ज़्यादा आसान है मारने के लिए। इसीलिए आप कोई बोट लेंगे और ऐसे सी में जाएंगे। सी में आपको जाना है और सी में एटलीस्ट आपको 5 से ज़्यादा कोई भी एंटिटीज़ बीट करनी है। अब वो सी बीस्ट भी हो सकता है, टेरर शार्क भी हो सकती है, पिराना शार्क्स कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप कोई हाई डैमेज फ्रूट्स यूज़ करें, जैसे मैग्मा, येटी, कित्सूने। आप ये यूज़ कर सकते हैं फ्रूट्स अगर जे आपको ईजियर मारना है। ठीक है, मैं ड्रैगन नहीं रेकमेंड करूँगा क्योंकि ड्रैगन सी इवेंट्स के लिए इतना नहीं अच्छा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मैग्मा V2 यूज़ करें इसके लिए। फिर इसके बाद मारने के बाद और जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेस्ट, तो आपको क्या करना है, फिर बाद में आ जाएंगी ऑरेंज बेल्ट। ऑरेंज बेल्ट में बस आपको किसी के साथ ट्रेड करना है और कुछ नहीं है। आपको मेंशन आना है, बैठना है किसी से, कुछ भी ट्रेड कर लो भाई, कुछ भी। ठीक है, फिर ट्रेड करने के बाद यार मेरा टेलीपोर्ट ही नहीं हो रहा भाई। चलो, जैसे आप कुछ भी सक्सेसफुल ट्रेड करोगे, ठीक है, मेंशन पर जाके और कोई भी यूज़ आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद ग्रीन बेल्ट आ जाएगी। ग्रीन बेल्ट में सेम हमने करना है जैसे हमारी येलो बेल्ट नहीं थी, जैसे सी में जाना है, उसमें सी में जाना है। बस आपको पता क्या करना है, सी में आपको लेवल 4 to 6 में अप्रॉक्सीमेटली आपको 3-5 मिनट रहना है। ठीक है, और मैं आपको ये भी टिप देना चाहूँगा, कोई हाई HP वाली बोट लें, जैसे कि आप कह सकते हैं बीस्ट हंटर है तेज़ और इसकी HP भी ज़्यादा है। देख सकते हैं 2500 HP। अगर मान लो आपने टेरर शार्क इनकाउंटर भी कर ली, जब आप जा रहे हो तब भी आपकी बोट आराम से सरवाइव कर जाएगी। उसके बाद है आपका पर्पल बेल्ट। उसके बाद
पहले पर्पल बेल्ट के आप डोजो पे जाएंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ जाना है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमको एलीट हंटर पे जाना है और उसको हम ये बोलेगा कि आप कोई डिफ़िकल्ट टास्क ढूंढ रहे हो, आपने कहना या फिर वो ऐसे देगा वी सॉ अर्बन रोमिंग अराउंड हाइड्रा आइलैंड, ठीक है। फिर वो आपको हाइड्रा आइलैंड जाना है। आपको जहाँ पे भी अर्बन दिखेगा अपनी इंस्टिक्ट ऑन करके आपको आराम से हाइड्रा आइलैंड जाना है और उधर आपको एनिमीज़ एलीट एनिमीज़ मारने हैं। आपको एटलीस्ट 3 एनिमीज़ मारने हैं और इसमें सर्वर हॉपिंग अलाउड है आराम से। फिर इसके बाद आ गई हमारी 7th बेल्ट विच इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेल्ट। ये इसके लिए आपको बहुत आसान, इतना भी नहीं आसान है, बस मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पूरी टीम के साथ जाएं। उसमें भी आपको सी में जाना है। पहले आप टिकी आउटपोस्ट जाएंगे, उधर से फिर आप बोट लेंगे और आप सी में जाएंगे। आपको या तो एक टेरर शार्क डिफ़ीट करनी है या आपको रम्बलिंग वाटर्स डिफ़ीट करनी है। वो करके और आपको डेंजर लेवल 2 और 6 में आप सिर्फ ये इनकाउंटर कर सकते हो। तो उससे जैसे पहले आप जैसे सोचना मत कि आपको ऐसे कुछ मिलेगा। फिर हमारे आगे लास्ट बेल्ट में भी सी में है, उसमें पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके लिए। उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको पहले सी में जाना है। मैं एक बहुत बढ़िया टिप देना चाहूँगा, कोई फास्ट बोट यूज़ करो, जैसे कि होगी हमारी सेंटिनल, ठीक है। ये बहुत तेज़ बोट है और ये फास्टेस्ट बोट है पूरी गेम में। और अगर आप ये यूज़ करेंगे आप जल्दी से पहुंच जाएंगे। ओह, मुझे कोई अटैक कर रहा है, देखते हैं मैं इसको हरा सकता हूँ क्या या नहीं। अच्छा, एक सेकेंड गाइस। ओह, अब तब तक पीवीपी इंजॉय करिए, शुक्रिया। ओह, मैं मर गया। वैसे भी मेरी 4.9 मिलियन बाउंटी है और अभी मैं मूड में नहीं हूँ पीवीपी करने के लिए। फिर आपको प्री हिस्टोरिक आइलैंड पता कैसे कंप्लीट करना है। आपको बोर्ड लेनी है और आपको फिर बाद में प्री हिस्टोरिक आइलैंड पे जाना है और आपको कंप्लीट ज़रूर करना है प्री हिस्टोरिक आइलैंड पे, ऐसे नहीं उधर बैठे रहना है। और कंप्लीट करके आपको एटलीस्ट थोड़ी सी कलेक्ट करनी है बोन्स, ठीक है। उसके बाद कलेक्ट करके आप अपनी ब्लैक बेल्ट रिसीव कर सकते हो। उसके बाद हमारा आएगा सेकंड स्टेप। अभी बेस्ट तो हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। फिर हमको नेक्स्ट जाना है हाइड्रा आइलैंड पे, ठीक है। फिर अभी आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताता हूँ कि ड्रेको V4 अभी कैसे आप अनलॉक कर पाओगे, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे जाना है डोजो ट्रेनर के पास, ठीक है। फिर जब भी आपके पास ब्लैक बेल्ट आ गई, अब आप ड्रैगन फेदर अनलॉक कर सकते हैं ड्रैगन विजिट से। ड्रैगन विजिट आपको यहाँ मिलेगा और वो आपको कहेगा हे डू यू वांट टू लर्न ड्रैगन फेदर। आप बोलेंगे यस। वो आपको शक्ति देगा कि आप एक्स कलेक्ट कर सके। फिर आपको एक और प्री हिस्टोरिक करना है और आपको एक एग कलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इसके पास आना है और उसको एक एग देना है। फिर वो ऐसे ही बोलेगा व्हाट डू यू सीक। आपने क्लिक करना है ड्रेको पे। उसके बाद आपने ड्रैगन टेदर पर जब भी ले लिया, ठीक है, आप फिर आराम से अपनी रेस V1 कर सकते हैं। उसके बाद आ गया अपग्रेड टू ड्रेको V2। इसमें आपको रिक्वायरमेंट दी जाएगी कि आपको एटलीस्ट लेवल 2000 होना चाहिए, ठीक है। और आपको ड्रैगन विजिट से क्या कहते हैं, ड्रैगन विजिट से बात करनी पड़ेगी। इसके बाद में ड्रैगन विजिट के बाद आपको कलेक्ट करके आपको एटलीस्ट 5 फ्लावर्स कलेक्ट करने हैं। 5 फ्लावर्स आपको जाना है फ्लोटिंग टोटल पे नियर मैंशन, ठीक है। उसके बाद जब भी आप फ्लोटिंग टर्टल पे चल गए आपको वहाँ पे NPCs मारने हैं। मैं आपको भी करके दिखाता हूँ कि आपको पता रहे कि क्या 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 करना है, ठीक है। जब भी आप फ्लोटिंग आइलैंड पे चल गए आपको ऐसे एनिमीज़ मारने हैं, ठीक है। जब आपने एनिमीज़ मार दिया और आपने क्वेस्ट लिया है, उसके लिए आपको एटलीस्ट जैसे ना आपको वो स्पॉन होते रहेंगे फ्लावर्स। ये फ्लावर्स का एक्स्ट्रा लो चांस होता है स्पॉन होना जब भी आप एक NPC को मारते हो। और सबसे कॉमन फ्लावर की स्पॉन जगह है यहाँ पे और आप उधर भी मार सकते हो। उधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे कॉमन फ्लावर की स्पॉनिंग की जगह। और यहाँ पे
ये 3 सबसे कॉमन यहाँ पे फ्लावर स्पॉन होते हैं और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। जब भी आपके पास V2 आ गया, आप जब भी मतलब आपने 5 फायर फ्लावर्स कलेक्ट कर लिए, ठीक है, आपको एटलीस्ट $1 मिलियन देने हैं, 1 मिलियन बेली देनी है ड्रैगन विजिट को V2 लेने से। ड्रेको V2 लेकर आप आप उड़ भी सकते हैं, जैसे 5 सेकंड्स के लिए। अगर आप डबल ऐसे होल्ड करोगे अपना जंप बटन, फिर उसमें आप फिर इसके बाद आपका थोड़ा सा जंप डैमेज भी बढ़ जाता है। फिर इसके बाद पर एक मैं आपको बहुत बढ़िया टिप दूंगा कि ये ना 5 मिनट का एक कूल डाउन होता है सारी फ्लावर ड्रॉप्स पे, विच अगर आप सर्वर हॉप करोगे तो आप वो जैसे चीज़ को तोड़ सकते हो। और ऐसा भी नहीं आपने सर्वर हॉप किया, बूम, आपके फ्लावर्स गए, ऐसा भी नहीं है। फिर इसके बाद आ गया हमारा ड्रेको V3। ये थोड़ा सा हार्ड है पर इतना भी नहीं है। मेरे पास तो अभी ड्रेको V4 मैक्स गियर है और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, इसीलिए गाइस मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ये मदद करने के लिए कि आपको ड्रेको V4 रेस आराम से कैसे लेनी है। ये इजी सा ट्यूटोरियल मैंने बनाया है। और ड्रेको V3 लेने के लिए आपको दोबारा जाना है ड्रैगन विजिट के पास, उसको पैसे दे के V2 लेके अब फिर दोबारा टॉक करोगे। रिक्वायरमेंट्स बस ये है, आपको एक ऑनर्ड मैन का क्वेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा जो आपको फ्री में रेनबो सेवियर और कलर भी देता है। फिर आपको वो बोलेगा ड्रैगन विजिट कि डिफीट टेरर शार्क। मैं ये रेकमेंड करूँगा, या तो आप अकेले जा रहे हो तो मैग्मा V2 और शार्क रेस या लेवाइथन शील्ड इक्विप करके जाओ। फिर अगर जब भी आपने टेरर शार्क को डिफीट कर दिया, आपने ड्रैगन विजिट के पास आना है और आपको उसको पैसे दे देने हैं। फिर ये आपको एक बहुत अच्छा टाइटल मिलेगा जिसको प्रिमोर्डियल रीन एबिलिटी भी कहते हैं, सॉरी नॉट टाइटल। फिर आ गया वेपन्स। ये अब लास्ट हम लास्ट की ओर जा रहे हैं और हमको V4 के लिए वेपन्स चाहिए। वेपन्स आपके होंगे ये वाले, ये देखिए ड्रैगन हंटर पे आप क्राफ्ट पे जाएंगे और आपको पहले वो आपको ड्रैगन हार्ट और ड्रैगन स्टॉर्म क्राफ्ट करने हैं। और ड्रैगन हार्ट और ड्रैगन स्टॉर्म क्राफ्ट करने के लिए आपको ये मटेरियल्स चाहिए होंगे। जब भी आपने ये चीज़ें क्राफ्ट कर ली फिर आपको उन पे दोनों पे 500 मास्टरी लेकर आनी है। देख सकते हैं मेरी भी यहाँ पे 500 से ज़्यादा मास्टरी है, तभी मेरे पास ये रेस आ सकी है। इसके बगैर कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हमको क्या करना है, जब भी 500 मास्टरी हमारे पे आ गई तो उसके बाद में हमको जाना है सी में और आपको लेवाइथन स्पॉन करना है। लेवाइथन को कैसे स्पॉन करना है बहुत सारे लोग पूछते होंगे जो इतने नहीं एक्सपीरियंस्ड है। हमको सी में जाना है, एटलीस्ट हमको 5 प्लेयर चाहिए। 5 प्लेयर जब हो गए और आपके पास बीस्ट हंटर बोट है जो स्पेसिफिकली लेवाइथन हंट्स के लिए बनी है, वो आपको हार्ट लेने के लिए वो मदद करती है और उसके बिना हार्ट आप नहीं ऑब्टेन कर सके। आपने स्पाई के पास आना है और क्लिक करना है क्लूज पे। वो पूछेगा कि आई हैवंट हेard a thing mate, it's quite a ghost ship out there। आपने करना है ब्राइब और उसको थोड़े से फ्रैगमेंट्स देने हैं। आपको टोटल में 7000 को फ्रैगमेंट्स देने पड़ेंगे। उसके बाद आप बीस्ट हंटर में जा सकते हैं। लेवाइथन ओनली स्पॉन्स इन सी लेवल 6। तो जब भी आप सी लेवल 6 में आ गए 6 लोगों के साथ मेरा गला बैठ रहा है, जब भी आप लोग आ गए सी लेवल 6 में तो आपको क्या करना है, आपको बस चलाती रहनी है बोट और बोट को देखना है कि बोट की HP डाई आउट ना हो रही। और हाँ, आपको 5 से प्लस प्लेयर्स चाहिए, 5 प्लेयर, उससे 1 प्लेयर भी कम हुआ तो लेवाइथन नहीं स्पॉन होगा। मान लो अगर जब भी आपने लेवाइथन हार्ट कर लिया ऑब्टेन तो आपको बोर्ड लेकर जानी है हाइड्रा के ओर। आपको टिकी आउटपोस्ट पे नहीं लेकर आना है। अगर आप लेकर आए आपका लेवाइथन हार्ट स्टोर हो जाएगा आपकी इन्वेंट्री में, बजाय कि वो आपको ड्रेको V4 में मदद करे। इसका मतलब है आपको ये झरने के पास लेकर आनी है जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ। जब भी आप इस झरने पे आ गए तो आपको क्या करना है, आपको बोट यहाँ पे चलानी है। फिर वहाँ पे लिखा आएगा ऊपर फ्रीजिंग हाइड्रा आइलैंड। फिर आपको फ्रीज़ करके जब भी आपका हाइड्रा आइलैंड फ्रीज़ हो गया आपको क्या करना है, आपको जाना है उसके पास
विज़िट के पास, डोजो विज़िट जो भी है उसका नाम, उधर जाना है आपको, ठीक है। फिर उससे बात करनी है। फिर वो पता क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि इतने कोल्ड टाइम्स पे रियल वॉरियर्स होते हैं, जाओ और एटलीस्ट थोड़े से जैसे ना लोगों को मार कर आओ आप, पता नहीं वेनमस एसेंसेस को मारेगा, वो पहले फ्रीज होंगे, उनको आप ना बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर जैसे मान लो एक मुक्का पड़ा 12,000 डैमेज बस एक बार ही पड़ता है जब वो फ्रीज होते हैं। उसके बाद जब भी आपने ये चीज़ कर ली, आपने क्या करना है, जब भी आपने जितनी रिक्वायरमेंट थी जो आपको पता लग जाएगी जब आप डोजो विजिट से बात करोगे, जब भी आपने वो कंप्लीट कर ली, आपका ये गेट खुल जाएगा। इस गेट के आपको नीचे जाना है और ड्रैगन डोजो पे यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। अभी है मेरे से बात नहीं करना चाहेगा क्योंकि मैं शार्क रेस हूँ, पर यह आपसे ज़रूर बात करेगा जब आप ड्रेको रेस हो। उसके बाद वो दिखेगा कि योर जर्नी इज़ नियरिंग द एंड, यू मस्ट कंप्लीट अ फाइनल ट्रायल बिफोर इट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है प्री हिस्टोरिक आइलैंड पे, कंप्लीट करना है आपको आइलैंड, और एक स्मॉल सा होल होगा उसके अंदर आपको गुफा के अंदर जाके ट्रायल करना है। वो ट्रायल को आपको 3 लैंप्स ऊपर लेके जाने पड़ेंगे। इसके लिए आप ड्रेको V3 एबिलिटी यूज़ करना चाहते हो तो करो, पर मैं एक बहुत बढ़िया आपको ग्लिच ट्रिक देना चाहूँगा कि अगर ये आप बहुत ज़्यादा टाइम सेव करना चाहते हो और आप इतने नहीं हो स्किलफुल ड्रेको ट्रायल्स करने में, क्योंकि मेरे से लिटरली पहला ट्रायल भी नहीं हुआ था ड्रेको V3 एबिलिटी से। सो मैंने क्या किया, मैंने ग्रेविटी को खा लिया। ग्रेविटी को जब मैंने खाया, मैंने पता क्या किया, गुफा एंटर करने से पहले ही मैंने उसकी फ़्लाइट एक्विप कर ली, और उसकी फ़्लाइट आपके साथ प्री हिस्टोरिक आइलैंड में चल जाएगी। बाकी सारे बग फिक्स हो चुके हैं, बस ये वाला नहीं हुआ है, तो अब अभी भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अभी स्मॉल क्रिएटर हूँ और मुझे आपकी हर सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।